जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डोंट स्किप दिस वीडियो एंड लास्ट तक देखें, ठीक है ना। हम आज जानेंगे इंडियन रेलवेज में टाइप ऑफ कोचेज़ क्या होते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि वेरी करता है फेयर, और फेयर के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता है कि उनकी फैसिलिटीज़ भी चेंज होती है, बट हमें ये नहीं पता कि कितने टाइप ऑफ कोचेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले ब्रीफ में देखेंगे, फिर स्क्रीन पे जाके इसको डीपली स्टडी करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वीआईपी क्लास होता है, वो उसे सैलून बोलते हैं, सैलून क्लास, ठीक है ना। सेकंड जो है विस्टडम क्लास में आता है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ जो है हमारा है वो थर्ड एसी, जिसमें एसी की कैटेगरी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ठीक है ना। जैसे 3A, 2A एंड 1A बोलते हैं। 1A मीन्स फर्स्ट क्लास, 2A मीन्स सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड ए मतलब थर्ड क्लास एसी, जिसे हम टायर 3 AC कार भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है सीसी होता है, जो चेयर कार बोलते हैं, वो एसी होता है विद ओनली सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 3E, इसको हम टायर 3 इकोनॉमी क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है EA, ठीक है ना, ये अनुभूति क्लास होता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो EC है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव चेयर कार बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा है वो है हमारा स्लीपर, स्लीपर में स्लीपिंग का होता है बट नॉन एसी होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा आता है वो है 2S, ठीक है ना, जिसे हम सेकंड सीटर बोलते हैं। इसमें जस्ट सीटिंग की व्यवस्था होती है, बट क्या होता है, ये नॉन एसी होता है, ठीक है। जैसे हमने सीसी में देखा, वो एसी होता है बट सीटिंग का होता है, बट इसमें क्या होता है, ओनली स्लीपर, जैसे हमारा नॉर्मली स्लीपर होता है तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं एक और है हमारा, जो है हमारा अनरिजर्व, जिसे हम जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, जिसके लिए हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि हम काउंटर पे जाके इमीडिएट ट्रेन डिपार्चर होने से पहले हम परचेज करके और उसमें जर्नी कर सकते हैं। उसके पहले जो मैंने बताया, उसके लिए आपको प्री प्लान और प्री बुकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम देखा, हमने कुछ नॉर्मल जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उसके लिए भी हैं, और कुछ वीआईपीज़ के लिए हैं, ठीक है ना। इसको हम डीपली स्टडी करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गो ऑन स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन इंडियन रेलवे। ठीक है। सो ये है जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया था। एक बार और नज़र डाल लेते हैं कि कितने टाइप के क्लासेस होते हैं, फिर इसको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है ना, विद डिस्क्रिप्शंस। ये हमारा जो है फर्स्ट जो है हमारा सैलून है। उसके बाद 1A 2A एंड 3A है, जो कि एसी फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड थर्ड टायर, ठीक है ना। उसके बाद आता है 3E, जो कि हम AC 3 इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्लीपर क्लास है, आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में। उसके बाद जो है सेकंड क्लास, जो हम 2S बोलते हैं। उसके बाद जनरल क्लास आता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो है विस्टम क्लास एक कैटेगरी में आता है। फिर अनुभूति क्लास, जिसे हम EA बोलते हैं। देन जो है हमारा एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, जो कि EC बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा है AC चेयर कार, जिसे हम CC बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है AC चेयर कार इकोनॉमी है, जिसे हम GC भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको डिटेल्स में। ओके, AC में जो हमारा है फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, जो हम सैलून जिसे बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो आप ये व्यू देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ये वीआईपी कोटाज में आता है। और IR इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड टू ऑपरेट सैलून कोच टू गिव होटल एम्बियंस ऑन ट्रेन। मतलब होटल में जो फैसिलिटीज आप लेते हैं, कहीं होटल में स्टे करते हैं, वो फैसिलिटीज आपको इंडियन रेलवे ट्रेन के कोच में प्रोवाइड कराती है, सैलून कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। These coach operate on charter basis. Booking is required. These have a master bedroom. इसमें एक मास्टर बेडरूम होता है। वन नॉर्मल बेडरूम, एक नॉर्मल बेडरूम भी रहता है। एंड किचन एंड विंडो ट्रेलिंग ऑल्सो विल बी देयर। किचन की भी फैसिलिटीज रहती है। 4 to 6 एक्स्ट्रा बेड आर गिवन टू एकोमोडेट मोर पीपल। अगर आपके पास एडिशनल 4 से 6 लोग हैं, तो उसमें वो एडजस्टेबल होता है कि हम एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया जो हमारा इंडियन रेलवेज के जो टॉप कैटेगरी में आता है, सैलून क्लास बोलते हैं। तो आई थिंक आपके लिए नया होगा, बट ये वीआईपीज के लिए होता है, ठीक है ना।
इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसी फर्स्ट टायर, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट क्लास एसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक सीट, दो सीट एंड 3 and 4, ठीक है ना। The most luxurious and expensive class of Indian Railway with fare are almost at per the airfares, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट जो इसका फेयर होता है वो एयर फेयर के बराबर ही होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें फर्स्ट एसी करने से बढ़िया हम फ्लाइट से ही चलें, ठीक है ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फेयर और फ्लाइट्स का फेयर सिमिलर ही होता है। There are 8 cabins including two coupons in a full AC tier coach and 3 cabins including cope in a half AC first tier coach. The coach has a dedicated attendance and बेडिंग इन इंक्लूड इन द फेयर, ठीक है। बेडिंग जो फैसिलिटीज रहेगा सारा इंक्लूड रहता है फेयर के अंतर्गत। इसमें आपको एक अटेंडेंस मिलेगा, अटेंडेंस रहेगा जो आपको जर्नी के टाइम आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं इनर व्यू जो है हमारा फर्स्ट क्लास एसी के अंतर्गत। फिर इससे थोड़ा डाउन जाएंगे जो हमारा है सेकंड क्लास एसी, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है। These air conditioned coach have sleeping berths across 8 bay full coaches. Okay, 8 bays होते हैं। Berths are usually arranged in two tier way of 6, 4 across the width the coach and two lengthwise across the corridor. Okay, दो जो होता है वो across the corridor मतलब साइड में रहता है और इधर आपका वो रहेगा with curtain along the कॉरिडोर। ओके, आपका सेपरेशन के, आपकी प्राइवेसी के लिए आपके कॉटन भी और पर्दे भी लगे रहेंगे, ठीक है। बीटिंग बेडिंग इज इंक्लूड इन द फेयर। बेडिंग फैसिलिटीज इसमें भी चार्ज के अंदर ही आपका रहता है फेयर के अंदर का। एक कोच कैन कैरी 48 फुल कोचेज और 20 पैसेंजर हाफ कोचेज, समझ गए आप। एक फुल कोच में 48 पैसेंजर आएंगे या हाफ कोच में 20 पैसेंजर्स आएंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड क्लास एसी। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड क्लास एसी है जो कि इन तीनों कैटेगरी में सबसे कम फेयर आता है। इसमें आप देख सकते हैं 6 1 2 3 1 2 3 6 एंड इधर भी आपका कॉरिडोर के स्टेट में भी आपका 1 2 3 सीटें रहती हैं, ठीक है ना। तो एयर कंडीशन कोच विद 64 स्लीपिंग बर्थ आर सिमिलर टू स्लीपर, ठीक है, सिमिलर टू स्लीपर। सेम ये स्लीपर का ही डिजाइन होता है बट तो इसमें क्या होता है कि विड्थ एंड टू लेंथ वाइज 8 वे टू 8। एक तो ये स्पेसिंग अच्छा होता है इसमें और दूसरा ये एसी होता है, बाकी स्लीपर से ही मिलता जुलता रहता है, ठीक है। स्लीपर में जो सीटिंग रहता है उसका विड्थ और लेंथ वगैरह कम रहता है, इसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के अच्छा करके और उसको एसी में कन्वर्ट करके आपको फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है हमारा AC3 इकोनॉमी, जिसे हम 3E बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो कि नॉर्मल गरीब रथ में ये फैसिलिटीज रहती है और ये आप देख पा रहे हैं अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट है और ये ट्रेन का भी मैंने यहाँ पे शो किया है। एयर कंडीशन कोच विद 81 स्लीपिंग बर्थ ऑन द गरीब रथ एक्सप्रेस। बर्थ आर यूजुअली अरेंज्ड इन 3A बट with tiers across the width and 3 lengthwise. Appointments are similar 3A, but bedding is not included. These coaches are also present in some Duranto Express as well as okay दुरंतो में और आपको गरीब रथ एक्सप्रेस में आपको फैसिलिटी मिलेगी। इसमें क्या होता है कि स्लीपिंग या मतलब बेडिंग की व्यवस्था नहीं होती है और आपको थर्ड एसी की तरह ही आपको उसमें रहेगा, बस स्लीपिंग का नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अवेयर होंगे। और द स्लीपर क्लास इज द मोस्ट कॉमन कोच इन ऑन इंडियन रेलवे with 10 or more sleeper coaches attached to train racks. They are sleeping coach with 3 berths across the width and 2 lengthwise. Without air conditioning, they are carry 72 passengers per coach. एक कोच में एक लोग 72 पैसेंजर तक कर सकते हैं। तो हम क्या देखा हमने, ये नॉन एसी होता है और इसमें अंदर का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है ना। इसके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
उसके बाद चलते हैं सेकंड क्लास, जो हम 2S बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फेयर ज़्यादा नहीं होता है, ये नॉन एसी होता है और ये सीटिंग अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है। इट्स सिमिलर टू सीसी, ये चेयर कार के से होता है, बराबर ही होता है, बट विदाउट एयर कंडीशनिंग। ओके, एयर कंडीशन नहीं रहेगा, बट जो हम सीसी का करते हैं उसका फेयर ज़्यादा होता है, बिकॉज वो एयर कंडीशनिंग होता है। डबल चेक सेकेंड सीटर्स आर यूज द फ्लाइंग रैन, दीज कोच हैव 3 doors ऑन either sides। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। 2S एक्चुअली स्लीपर क्लास से भी थोड़ा फेयर कम आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नॉन एसी भी है प्लस स्लीपिंग का भी नहीं है व्यवस्था, तो ऑलरेडी नॉर्मली वो कम ही होगा, ठीक है ना। ये जब सबसे बेहतरीन जो है विस्टोडम क्लास है, ठीक है ना। इंडियन रेलवे ऑपरेट विस्टोडम क्लास रूफ कोच ऑन सेम टूरिस्ट रूट लाइक Konnakom Railways, Kalka Shimla Railways, Mangaluru Hassan Lines, okay, Kashmir Valley, Kangra Valley, and Neral Madison route. These coaches fares are equivalent to AC executive chair car, ठीक है ना। ये जो हम अभी आगे देखेंगे, एसी जो ई एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो फैसिलिटीज है, सेम वही फैसिलिटीज होती है, ठीक है ना। ये कुछ रूट्स भी दिखाया है और इसमें देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका है। बस जो एसी चेयर कार और इसमें डिफरेंसेस क्या होता है कि इसमें रूफ जो है ना, आपको नोट करने वाली चीज़ है, रूफ जो है वो ग्लासेस के होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप अंदर फील करोगे, लगेगा बाहर बैठे हैं, ठीक है ना। रूफ है, वॉल्स भी हैं, वो सन ग्लासेस का होता है, तो इसमें नेचुरल फीलिंग आती है, ठीक है ना। सो आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद जो है वो है अनुभूति क्लास, जिसे हम ई ए बोलते हैं, ठीक है ना। एयर कंडीशंस टॉप एंड क्लास ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस, दीज कोचेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2018। द फर्स्ट ट्रेन टू गेट दिस कोच वाज द चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होता है, जो अनुभूति क्लास होता है। और ये 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम देख पा रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस में मिल जाता है, चेन्नई सेंट्रल मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस में ये फैसिलिटीज अभी है। अभी हमने जो बात की एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ईसी जिसे बोलते हैं, वो हम देख पा रहे हैं, उसका व्यू ऐसा है। An air-conditioned coach with spacious seats and legroom with 4 seats in a row. It is used for intercity day travel and available on Tejas, Shatabdi Express and Vande Bharat Express, also known as First AC chair car। ठीक है ना, एसी चेयर कार में जिसे हम फर्स्ट एसी चेयर कार बोलते हैं, इसकी फैसिलिटी काफ़ी बेहतरीन है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये तेजस, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं जो नॉर्मल सीसी है, जिसे हम एसी चेयर कार का कहते हैं। ये भी इतना फेयर इसका नहीं ज़्यादा होता है, बट अप्रोक्सीमेट थर्ड एसी से आजू बाजू में आएगा, ठीक है ना। तो an air conditions coach with 5 seats in a row, used for intercity day travel. Air conditioned double check coaches are used double decker express, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, इंटरसिटी सर्विसेज। तो सीसी भी आपको पता ही होगा, तो इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है जीसी, ठीक है, एसी चेयर कार इकोनॉमी। ये भी similar to AC chair car but have 3 rows of seats on either side of SL, 3 doors on the side of the coach, usually found on युवा एक्सप्रेस एंड गरीब रथ में ये मिल जाता है। इसमें स्पेशल क्या है, उससे डिफरेंस क्या है एसी चेयर कार से, कि इसमें 3 रोज होते हैं ईच साइड, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था 2 रोज थे, अब इसको हम इसलिए जीसी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम एसी चेयर कार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के कंटेंट्स अच्छा लगा। हाँ, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, कंटिन्यू लर्न करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।